हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। रौरे मन के जोहार जोहार जोहार। आज यहां बिशुनपुर के बद्री में आए हुए हमारे गांव देहात के सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मंच पर हमारे साथ उपस्थित आज महागठबंधन की तरफ से फिर से एक बार चमड़ा लिंडा जी को प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने सहमति बनाई है। मंच पर चमड़ा लिंडा जी का, अशोक जी का और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय विधायक चमड़ा दा ने बहुत हल्के में इसको छूने का प्रयास किया है कि आज यहां चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने झारखंड राज्य में चुनाव की घंटी बजा दी है और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार सरकार के कार्यकाल पूरा होने से ही पहले ही चुनाव हो रहा है। अभी 1 महीना और हमारा सरकार का कार्यकाल था, लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको कहां से पचेगा कि आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कोई सरकार चला पाए। हम लोग जब सरकार बनाए थे ना, उसके 1 घंटे के बाद से ये लोग हमारी सरकार को गिराने में लगे थे। बड़ा ही विचित्र स्थिति इनके साथ है। हम लोग सरकार बनाए, इनका सरकार गिराने का षड्यंत्र प्रारंभ होगा। साथ साथ में पूरा देश दुनिया में कोरोना का भी एक महामारी छा गया। जो हमने कानून बनाया, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान विदेश में पढ़ने जाएगा, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगा। अभी तो हम 25 बच्चा बेचता था, अभी उसकी मांग बढ़ने लगी। आज सैकड़ों बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पढ़ के वापस भी आ रहे हैं और कोई बंधक नहीं रखना है, कोई लोन नहीं, बस अब अपना राज्य का नाम रोशन करें, यह सरकार का उद्देश्य है। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान इस राज्य के गरीब जनता के प्रति समर्पित करें, यह सरकार का उद्देश्य है। आज उन 25 बच्चों को बढ़ाकर हम लोगों ने संख्या 50 कर दी है। अब अगले साल से हर साल विदेश 50 बच्चे जाएंगे हमारे झारखंड से पढ़कर। तो कई ऐसी चीजें जो इस राज्य में पहली बार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग, गांव में 1-2 पेंशन पहले मिलता था और आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है। ये हमने कानून बनाया कि ये बोलते हैं बालू फ्री देंगे, इनको पता नहीं है इस राज्य में जो टैक्स नहीं देता है उसको बालू फ्री हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो इसलिए इस वजह से कई ऐसी बातें, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहां
महागठबंधन का ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ एक तरफ पूंजीपतियों की जमात, एक तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग की जमात खड़ी है। पूरी व्यापारी आज भारतीय जनता पार्टी को भी हाईजैक कर लिया है। गुजरात का लोग आरएसएस को भी हाईजैक कर लिया है और आज धन बल के दम पर पूरा देश में कब्जा करना चाहता है। लोगों को झूठ, लोगों को झूठा आश्वासन और जुमलेबाजी बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करता है। पढ़ा लिखा लोग, पंडित लोग इतना बड़ा बड़ा प्रवचन बोलेगा, समझ में नहीं आएगा गरीब गुरबा लोगों को झूठ बोलता है कि सच बोलता है। जादूगर की तरह अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखता है। लेकिन हम लोग ठेठ भाषा जानते हैं। हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला तो हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। और आज 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है और हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। कभी सरकार गिराओ, कभी विधायक खरीदो, सांसद खरीदो। आपको लोगों ने तो सोशल मीडिया में देखा, जिस राज्य में इसको बहुमत नहीं मिलता वहां पर विधायकों को, सांसदों को खरीद करके सत्ता में बैठने का कोशिश करता है। इस राज्य में भी 5 साल सरकार गिराने में लगा। सरकार तो गिरा नहीं पाया, लेकिन चुनाव 1 महीना पहले करा दिया ताकि झारखंड के इतिहास में पूरा 5 साल का कार्यकाल गिना ही ना जाए। पहले तो राज लेने की बात हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा तो ये लोग बोलता था राज ये लोग नहीं ले सकेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन राज भी लिया, राज लिया तो सत्ता वो लोग ले लिया और यही सोच के कि चलो राज मिल गया तो क्या, सत्ता तो हम ही लोग चलाएंगे। सत्ता तो ये लोग चला ही नहीं पाएगा। सत्ता भी छीना और सत्ता को चला करके भी इनको दिखाया। और आज देश में इस राज्य का, सरकार का जो संघर्ष है किसी से छुपा नहीं है। इतने विपरीत परिस्थिति में कई बड़े बड़े दलों को इन लोगों ने साग सब्जी की तरह खरीद लिया। लेकिन यहां के हमारे आदिवासी मूलवासियों ने एकजुट होकर सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम किया। पहली बार हुआ है और पवित्र हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी लोगों को हम यही बात कहेंगे, बहुत कम, इस बार हम लोग सभी संकट में हैं। इस बार इस राज्य को बचाने का पारी है। इससे पहले 2000 में लेने का पारी था, उससे पहले भी इस राज्य को लेने का पारी था, उसका आंदोलन था। अभी हमें अपने को और इस राज्य को बचाना है और बचाने के लिए हमें हेमंत बाबू को पुनः मुख्यमंत्री एनी हाउ बनाना है। आपकी यूनिटी आपकी ताकत है। आप एक साथ होंगे, आने वाले सभी खतरे टलेंगे। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए झारखंड प्रदेश में, इस प्रदेश में बड़े खतरों का पदार्पण होने वाला है। अगर हम जगह देते हैं तो आप एकदम एक्टिवली, आपको एनी हाउ रिजल्ट पाना है और लेना है, अपने को बचाना है। हम सब खतरे में हैं, ये झारखंड राज्य भी। मैं बहुत बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं, बस इशारा ही काफी है। बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने, आप लोगों को, हमारे सत्ता ने, सरकार ने, हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री होते हुए जो प्रदान किया, हमें लगता है वर्ल्ड में बहुत कम देश हैं। और वो सामाजिक सुरक्षा भारत में तो कोई स्टेट में है नहीं, भारत में कोई राज्यों में नहीं है। दुनिया में भी यूरोप का कंट्री है कुछ, जहां पर ऐसे व्यवस्था करे जाते हैं। वो सामाजिक सुरक्षा